माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रविवार की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बता दूं कि रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। रविवार का व्रत करने से और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य भी मिलता है। रविवार के पौराणिक कथा के अनुसार रविवार का व्रत जिस तरह से रोचक होता है, व्रत की कथा भी बहुत ही ज्यादा रोचक है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह रविवार के दिन नियम से अपना आंगन और घर को गोबर से लीपकर भोजन तैयार किया करती थी और सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनके घर में धन धान्य से पूरा भरा पड़ा था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विग्रह या दुख नहीं होने देती थी। घर में सब कुछ आनंद और मंगलमय था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वे पड़ोसन जिनके गाय का गोबर बुढ़िया लाया करती थी, वे विचार करने लगे कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर न मिलने पर बुढ़िया ने रविवार के दिन अपने घर को लीप भी नहीं पाई, इसलिए ना ही उसने भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया और रात हो गई और वह भूखे ही सो गए। रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने भगवान को बताया कि गोबर न मिलने के कारण वे भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसे गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हो, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ कि सपने में भगवान का ये वरदान पाकर जब बुढ़िया की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ था। तब बुढ़िया गाय और बछड़े को देख करके वह खुश हो जाती है और घर के बाहर गाय और बछड़े को ले जा करके बांध देती है, खाने को चारा डाल देती है। जब पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष की भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वे गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर को उसी जगह पर रख दिया। रोजाना वह ऐसे ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को कानों कान इस बात की खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के भय से बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई और फिर वो रोजाना अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गाय घर के अंदर बंध रही है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रहा था, तो कुछ उपाय ना सूझा तो पड़ोसन ने राजा के सभा में जाकर सारी बातें बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है और आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिएगा। बुढ़िया उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूत को बुढ़िया के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने ही जा रही थी, तभी राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए।
यह देख वह काफी रोई, चिल्लाई, लेकिन कर्मचारी ने एक न सुनी। उस दिन फिर बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन नहीं कर सकी और वह रात भर रो रो करके ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख करके घबरा गया। अब भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा था कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटा देना, लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित गाय और बाछड़े लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करना चाहिए। तो सब लोग बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो ये है रविवार व्रत की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज रविवार के दिन सूर्य भगवान की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।